जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, अभी तक हमने जीके सेक्शन में डिफेंस, करंट अफेयर एंड स्पोर्ट्स कर लिया। ठीक है जी। आज स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, जितने एफकेट के पुराने बच्चे उन्होंने देखा भी होगा। ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार आता है। आपको बता दूं सबसे पहले किस फॉर्म में आता है। या तो आपसे पूछेंगे हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है जी। या पूछ सकते हैं आपसे फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है जी। या फिर एस्टेब्लिश। ठीक है जी। और दूसरी तरफ करंट अफेयर से क्या आ सकता है, हेडक्वार्टर से समिट होस्ट कहाँ हुई, या कोई रिपोर्ट है तो पब्लिश कौन कर। ठीक है जी। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। यार देखो, क्लास से पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो पीडीएफ है ना वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, सिंगल पॉइंट भी। ठीक है जी। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां से पीडीएफ ले लेना, हर सब्जेक्ट की मिलेगी। ठीक है जी। आ जाओ, तो पहले बात करते हैं लीग ऑफ नेशन। हाँ जी, क्या होता है लीग ऑफ नेशन? देखो, सभी को पता, आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1914 से 1918। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब वर्ल्ड में ना, वर्ल्ड को ऐसा लगा कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो आगे वर्ल्ड वॉर ना होने दे। ठीक है, उसके लिए क्या किया? उसके लिए लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है जी। ठीक है, कब हुई? 10th ऑफ जनवरी 1920। ठीक है, कब? 10th ऑफ जनवरी 20। ठीक है, क्यों हुई? मतलब ताकि इन फ्यूचर कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। बट आप सभी को पता वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था। ठीक है, देखो लीग ऑफ नेशन, देखो यहाँ पे मैं नोट करना भूल गया, चलो बताता हूँ आपको। 1931 में जापान और मंचूरिया के बीच में वार हुआ, बट लीग ऑफ नेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, मतलब ये वॉर को रुकवाने में नाकाम रही। ठीक है जी। फिर 1935 जी, 1935 इटली इथोपिया का वॉर हुआ, तब भी कोई एक्शन नहीं ले पाए। फिर फाइनली 1939 में तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है जी। फिर क्या हुआ? देखो, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद फिर सभी कंट्री को लगा नहीं, ऐसी मतलब एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिससे पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़े। ठीक है, उसके लिए फिर किसकी शुरुआत हुई? फिर हुई यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। किसकी हुई? यूएनओ। देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो लीग ऑफ नेशन था ना, इसका फेलियर क्या था? इसका फेलियर था, इनके पास अपने ना पीस कीपिंग फोर्स नहीं थी। ठीक है, इसलिए कोई एक्शन ही नहीं ले पाए। फिर क्या हुआ? जब यूएनओ बना ना, इसकी पीस कीपिंग फोर्स है, आपको पता ही है इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब सोल्जर जाते हैं पीस कीपिंग फोर्स में। ठीक है जी। देखो, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 14 अक्टूबर 1945। हाँ जी, कब हुई एस्टेब्लिशमेंट? अक्टूबर 24 1945। ठीक है जी। उस टाइम क्या था? 50 कंट्री थे। ठीक है जी। किसने सिग्नेचर की थे? 50 कंट्री। ठीक है जी, चार्टर पे। ठीक है, कहाँ पे? यूएसए। ठीक है जी। जो नाम है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा दिया था? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है जी। किसके द्वारा? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, ये मैंने बता दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फील हुआ कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो वर्ल्ड वॉर ना होने दे। चलो यार, मुझे ये बताओ, यूएनओ, आपको लगता है यूएनओ वर्ल्ड वॉर 3 को रोक सकता है? हाँ जी, लगता है किसी को? मेरे को तो नहीं लगता यार, मतलब इनके एक्शन इतने स्ट्रांग नहीं होते। ठीक है, अब देखो एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है जी। फाउंडिंग मेंबर बिल्कुल स्टार्टिंग में कितने थे? 5। और सबसे फर्स्ट मेंबर कौन ऐड हुआ था?
कौन सा मेंबर ऐड हुआ था? पोलैंड। ठीक है, इंडिया शुरू से ही मेंबर था, मतलब जब से यूएन बना था ना उसी में मेंबर था। ठीक है जी, नेक्स्ट आओ। अब देखो करंट मेंबर कितने हैं यूएन के? 193। ठीक है जी, 193 ऐसे मेंबर है, मतलब वो अभी यूएन में है। ठीक है, ठीक है जी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। ठीक है जी। जो फ्लैग है देखो, ये फ्लैग है। ठीक है जी, फ्लैग में क्या है? ओलिव की वो देख रही है आप, ओलिव्स, और बीच में क्या है? वर्ल्ड मैप। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है जी। कब एडॉप्ट किया गया? 20 अक्टूबर 1947। ठीक है, कब एडॉप्ट किया गया फ्लैग? 20 अक्टूबर 1947। ठीक है जी। यूएन की लैंग्वेज कौन कौन सी है? एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच है, और अदर कौन सी लैंग्वेज है? चाइनीज, अरेबिक, रशियन एंड। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, कैसे आएगा? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट लैंग्वेज ऑफ यूएन? ठीक है, बता दिया मैंने कितनी लैंग्वेज है? 6 लैंग्वेज है। कौन कौन सी? इंग्लिश है जी, फ्रेंच है, चाइनीज, अरेबिक, रशियन, स्पेनिश। ठीक है, देखो 2024 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ यूएन, मतलब यूएन का मेंबर कौन नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है जी? देखो करंट का क्वेश्चन था ये, करंट अफेयर का। ठीक है, स्टेटी का नहीं था, करंट का था। क्यों? देखो अभी अभी इजराइल फिलिस्तीन चल रहा है, फिलिस्तीन नहीं है जी मेंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है जी। अब देखो जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलता है इंडिया। यूएन किसके अकॉर्डिंग चलता है? यूएन का भी वो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कितने 19 चैप्टर है और आर्टिकल कितने? 111, सॉरी 111। ठीक है, मतलब 19 चैप्टर है और कितने आर्टिकल है? 111। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम। ठीक है जी, देखो यूएन के ऑर्गन कितने हैं? हाँ जी, कितने ऑर्गन है? 6। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ जनरल असेंबली, सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंक्लूसिव काउंसिल। ठीक है, मतलब अभी ये काम नहीं कर रही। ठीक है, इसके फंक्शन स्टॉप किए हुए हैं 1984 से। ठीक है, आगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरिएट। ठीक है जी। अब देखो मेंबर पूछे ना आपसे, मेंबर 6 ही है, सॉरी ऑर्गन 6 ही है, मतलब इसकी फंक्शनिंग स्टॉप की हुई है, बट इसको डिसमेंटल नहीं किया अभी तक। ठीक है, अभी तक डिसमेंटल नहीं है ये। ठीक है, अब देखो जो ये 6 ना, 6 में से 5 के हेडक्वार्टर है ना वो पेरिस में है। एक मिनट यार, कॉल आ रही है। हाँ जी, आओ। हाँ जी, तो ये 5 है ना, 5 कौन कौन से? जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंक्लूसिव काउंसिल। इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और जो बच गया हमारा, इसका हेडक्वार्टर आप बताओ बॉक्स में। ठीक है जी, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, बाकी क्लास के एंड में मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। हाँ, अभी तक हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन आ चुका है, मतलब आईसीजे का हेडक्वार्टर पूछा गया था। ठीक है, पीवाई क्यू है ये। देखो इन सभी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एफकेट के लिए सिक्योरिटी। जनरल नॉलेज के लिए आप इनको पढ़ सकते हो, बट हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट? सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ से क्वेश्चन। तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर है? सुनते आ रहे 15 है। 15 में से 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर कौन कौन से हमारे परमानेंट है जी? चाइना, फ्रांस, रसिया। विटो पावर सुना है? विटो पावर, इन्हीं 5 मेंबर के पास विटो पावर। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर कौन से?
देखो जनरल असेंबली है ना जो, उसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। मतलब ये नॉन परमानेंट मेंबर है ना, ये इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। अब देखो अगर कोई भी मतलब किसी दो देश के बीच वॉर चल रहा है, ठीक है, एज्यूम करो वॉर चल रहा है, एज्यूम क्या करना है, रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है, इसराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहा है, ठीक है, सभी को पता ही है। अब देखो अगर है ना कोई लॉ पास करना है, मतलब ऐसा भी लॉ पास करना, तो क्या करना पड़ेगा, 9 मेंबर की अप्रूवल होनी चाहिए। टोटल 15 है, 15 में से कितने की, 9 की। 9 में से देखो 5 वो तो होने चाहिए, परमानेंट है, कंपलसरी है, और जो नॉन परमानेंट है उनसे 4 मेंबर, ठीक है, समझ गए। मतलब जो परमानेंट मेंबर है ना वो तो कंप्लीट चाहिए 5 के 5, और जो नॉन परमानेंट मेंबर वहां से 4 मेंबर चाहिए, ठीक है जी। अब देखो सबसे ज्यादा बार इलेक्ट कौन हो चुका है नॉन परमानेंट मेंबर में, जापान, कितने टाइम, 7 टाइम, ठीक है जी। और इंडिया कितने टाइम हुआ है, 8, ठीक है। क्वेश्चन में ये आया है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, मतलब विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। एक आपको बाहर से दे देंगे, आप गलत कर लोगे, देन आपको करना नहीं है, ठीक है। यहाँ से पढ़ लेना, बाकी मैं आगे आपको बता, एक मिनट यार मैं इसको, हाँ जी। देखो और क्या पढ़ना हमें, और पढ़ना, देखो अभी करंट में कौन प्रेसिडेंट है सिक्योरिटी सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी यूएन की, एंटोनियो गुटेरियस, ठीक है जी, एंटोनियो गुटेरियस। और फर्स्ट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जनरल कौन थे, ग्लैडविन ज़ैप जी, कौन थे, ग्लैडविन ज़ैप, याद रखना है, ठीक है। अगर स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आएगा ना, आ सकता है यहाँ, ठीक है। देखो अब प्रेजेंट में कौन है सेक्रेटरी जनरल असेंबली के, एंटोनियो गुटेरस, एंड फर्स्ट एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी जनरल कौन थे, ग्लैडविन ज़ैप, ठीक है जी। अब देखो अब बात करते हैं, आपको कुछ इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीजे, कोर्ट ऑफ, ठीक है, हाँ जी। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 3 अप्रैल 1946, हाँ जी। देखो यूएन बना था हमारा 1945 में, उसके 1 साल बाद बना है कौन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है जी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड में, हाँ जी। टोटल कितने जज है, 17, हाँ जी। हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 15। टेन्योर कितना है, 9 ईयर का, मतलब एक जज का टेन्योर कितना है, ईयर का। देखो 2 जज है ना, मतलब 2 जज है, एक देश से नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, देखो अगर एक देश से 2 जज हो गए, तो अगर बात आएगी कभी उनके देश की, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो अपने देश की साइड वोट करेंगे, ठीक है। इसलिए एक देश एक ही जज हो सकता है, ठीक है जी। यार मैं आपको कुछ बता रहा था इसमें, क्या बताना था, हाँ देखो आप और आपके भाई के बीच एज्यूम करो लड़ाई होगी, ठीक है, आप इंटरनेशनल कोर्ट जा सकते हो, तो जा सकते हो, जा सकते हैं। फिर आप पूछोगे सर लड़ाई में ऐसे जा ही नहीं सकते जस्टिस के लिए, फिर काम क्या आता है, ये कोर्ट है 2 देश के लिए, ठीक है, मतलब देश और देश के लिए, ठीक है। जब 2 देश का डिस्प्यूट हो जाए, लाइक इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, समझ गए क्या है, पीओके, ये इश्यूज आते हैं इंटरनेट, ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, कोर्ट की लैंग्वेज कौन कौन सी है, एक फ्रेंच है जी और एक इंग्लिश है। इंडिया की साइड से फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है, कौन है, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ठीक है जी, PYQ है। फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस कौन थे, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और फर्स्ट कोर्ट जज कौन, बंगाल रामाराव, ठीक है। देखो ये तो पता होगा चीफ जस्टिस में और जस्टिस में फर्क है, जानते हो, चीफ जस्टिस तो एक ही होता है, इस बात का तो पता ही यार। सुप्रीम कोर्ट में हमारे अभी हमारे प्रेजेंट में किस कौन है, जस्टिस, सॉरी चीफ जस्टिस, CJI यार गवई, ठीक है, ठीक है, समझ गए। मतलब फर्स्ट जज कौन थे, वो थे बंगाल रामाराव, और फर्स्ट चीफ जस्टिस, फर्स्ट CJI कौन थे,
डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है जी। प्रेजेंट में जो जज कौन है इंडिया की तरफ से? दलवीर भंडारी, जस्टिस दलवीर भंडारी। ठीक है जी। प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के? जॉन डोगन। कौन है जी? जॉन। ठीक है जी। क्या देखो, अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने यूएन में एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है जी। मतलब शुरू में कितने कंट्री थे? 50। ठीक है। और सबसे पहला कंट्री कौन था 50 के बाद? पोलैंड, याद रखना। ठीक है। करंट मेंबर 193, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ठीक है जी। फिर लैंग्वेज आ गई, लैंग्वेज कौन कौन सी है? इंग्लिश है जी, फ्रेंच है, चाइनीज, अरेबिक, रशियन। याद होनी चाहिए आपको ये लैंग्वेज। ठीक है। क्वार्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आओ, ऑर्गन कितने हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। आईसीजे का कहाँ पे है? नीदरलैंड, हेग में। ठीक है जी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काउंसिल क्यों इंपॉर्टेंट है? जो विटो पावर है ना, वो किसके पास है? सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर के पास। विटो पावर से क्या समझते हो आप? क्या मतलब विटो पावर से? देखो, अगर सपोज करो दो देश का युद्ध चल रहा है, ठीक है, और यूएन में कोई मतलब ऑर्डिनेंस बिल पास हो रहा है, ठीक है, मतलब किसी देश के ऊपर टैरिफ लगाना है, कुछ भी, अगर इन 5 में से किसी ने विटो लगा दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। ठीक है। इसलिए विटो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसलिए इंडिया बार बार विटो के लिए वो कर रहा है। ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर है ना जी, वो सॉरी 2/3 मेजोरिटी से इलेक्ट होते हैं। ठीक है। मोस्ट टाइम नॉन परमानेंट मेंबर कौन रहा है? जापान 11 टाइम और इंडिया 8। ठीक है जी। आ जाओ, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है? ग्लैड मिंजेब। ठीक है। और प्रेसिडेंट में करंट प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो गुटेरस, सिक्योरिटी जनरल असेंबली के। ठीक है जी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कब बना है? यूएन बनने के 1 साल बाद। ठीक है, 1946। यूएन कब बना? 45। ठीक है। टोटल कितने जज है? 15, 10 और 9 ईयर का। ठीक है। लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश। इंडिया की तरफ से फर्स्ट सीजे कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और फर्स्ट जज कौन कोर्ट के? बंगाल रामाराव। ठीक है। प्रेजेंट जज दलवीर सिंह वाजा जी, वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों को ट्विन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखो, जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो लोन देता है ओनली डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, इसको ओनली डेवलपिंग कंट्री। तो जो आईएमएफ है वो लोन देता है डेवलपिंग को भी और डेवलप्ड को भी। ठीक है। मतलब वर्ल्ड बैंक से यूएसए लोन नहीं ले सकता, कनाडा नहीं ले सकता, ठीक है, ब्रिटेन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री। देखो यार, डेवलप्ड कंट्री मतलब ये नहीं है आपको अच्छी सुविधा मिल रही है उसी से डेवलप्ड कंट्री नहीं होता हो। ठीक है। मतलब उनका हेल्थ सेक्टर कैसा है, ठीक है, एजुकेशन कैसी है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, और जो लिविंग मतलब लाइवहुड है वो कैसा है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है डेवलपिंग और। ठीक है। इंडिया क्या है? इंडिया डेवलप्ड और डेवलपिंग है। हाँ जी। अगर किसी को अभी तक ये नहीं पता इंडिया डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, तो भूल जाओ, नहीं होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहाँ जी? वाशिंगटन डीसी। इन्वेस्टमेंट कब हुई? 90। ठीक है। हाँ जी। यूएन का बना था हमारा 1945। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके 1 साल बाद, और वर्ल्ड बैंक उनसे 1 साल पहले, मतलब यूएन से 1 साल पहले। कब? 1944। देखो, रिलेट करके याद करोगे ना, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है। इन्होंने वर्क करना स्टार्ट कब किया? 1945 में। देखो, एस्टेब्लिशमेंट 1944 में हुई, बट वर्क करना कब स्टार्ट किया? 1940। टोटल कितने मेंबर है जिसके? 189। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है करंट में? अजय भंगा। अजय भंगा। ठीक है जी। ये प्रोवाइड करता है लोन ओनली डेवलपिंग कंट्री को। डेवलप और डेवलपिंग को दोनों को कौन करता है? वो करता है जी आईएमएफ। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ जी वर्ल्ड बैंक का? देखो, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या पढ़ना है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, टोटल मेंबर कितने हैं, और अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा तो करंट प्रेसिडेंट। ठीक है। कौन है जी? अजय भंगा। वह हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। ठीक है, यूएसए। एस्टेब्लिशमेंट
1944। ठीक है जी। तो देखो वर्ल्ड बैंक के अंदर ना 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है, ठीक है, मतलब कौन कौन सी? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आगे करवाऊंगा इसके बारे में। IBRD, इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन IFC अब 1956, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये 60, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIG, ठीक है जी। अब देखो एक हो रहा है ICSID मींस इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। देखो इसका इंडिया मेंबर नहीं है, इन चारों का इंडिया मेंबर है, इसका नहीं है। ICSID इसलिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? अगर क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, इनमें से इंडिया कौन कौन से कंट्री का मेंबर है? विच ऑफ फॉलोइंग इज द इंडिया इज मेंबर ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। तो अब आ जाओ IMF, मैंने क्या बताया था? हाँ जी, क्या बताया था? ये वर्ल्ड बैंक की क्या है? क्वीन है, ठीक है। एग्जिस्ट कब हुई है? 1945। वर्ल्ड बैंक कब हुआ? 1944। वर्क कब किया उन्होंने? 1945 में ही। हाँ जी, कितनी कंट्री स्टार्ट हुआ था? 29। हेडक्वार्टर कहाँ पे वर्ल्ड बैंक का है? कहाँ पे? वॉशिंगटन DC, ठीक है। प्रोवाइड क्या करता है जी? टोटल को करता है, डेवलपिंग को भी और डेवलप्ड को भी। हाँ जी, करेंसी कौन कौन सी है इनकी? IMF की किस किस में लोन प्रोवाइड करते हैं? डॉलर, पाउंड, येन, यूरो, रेमिनी। ये कहाँ की है जी? ठीक है। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF के पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इन गोपीनाथ, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन है? गीता गोपीनाथ, ठीक है जी। क्या है जी ये गीता गोपीनाथ? गीता गोपीनाथ क्या है? फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है जी। देखो अभी तक क्या पढ़ा हमने? अभी तक हमने पढ़ा UN कब फॉर्मेशन हुई? 1948, ओ सॉरी 1945। हाँ जी, वर्ल्ड बैंक की 1944 और IMF की 1945, ठीक है। और क्या पढ़ा जी? हाँ जी, हेडक्वार्टर IMF और वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC। और हाँ जी, हमारे UN का कहाँ पे है? हाँ जी, UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट, सार्स। देखो अब क्या है, देखो सार्स एशिया की वो है, ये मेंबर बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 में से एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ये। क्या? देखो सार्स सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है जी। सार्स की फुल फॉर्म है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 8 ऑफ दिसंबर 1985। कहाँ पे? ढाका, ठीक है। बट हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू। एस्टेब्लिशमेंट हुई है ढाका में 8 ऑफ दिसंबर 1985, ठीक है। बट हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू, ठीक है जी। कहाँ, कब बनाया? 90, ठीक है, ठीक है जी। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का हुई, ऑब्वियस ढाका में ही होगी, क्यों? वहां पे एस्टेब्लिशमेंट हुई है, ठीक है। अब देखो सार्स में मेंबर कौन कौन से? हर बार क्वेश्चन आता है एक शिफ्ट में, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ सार्स ब्रिक्स कोऑपरेशन, ठीक है। सभी को करवाऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है जी। कौन कौन से मेंबर है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है जी। ठीक है। अब आ जाओ आप, मैप में बताता हूँ आपको। देखो ये है एशिया का मैप, ठीक है, ठीक है। कौन कौन से मेंबर है? अफगानिस्तान दिख रहा है जी आपको मैप में? देखो मैप में देखो, विजुअलिटी से बिल्कुल अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाएगा। विजुअल से करोगे ना, आपको थोड़ा सा जल्दी याद होगा, ठीक है। कौन कौन से मेंबर है जी? अफगानिस्तान, राइट। और कौन है जी? हमारे इंडिया, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, तो फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ सार्स, और वहां पे चाइना दिया मिलेगा आपको, ठीक है, एक ऑप्शन, ठीक है। अब देखो दोबारा देखो, सार्क के कौन कौन से मेंबर है? एशिया की बात हो रही है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, कौन कौन से? अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है जी, हुआ कुछ? तो 1 मिनट में फिर करेंगे, बाद में कंफ्यूजन ना हो। देखो सार्स कर रही है, रीजनल है, रीजनल है तो इंडिया के पास के मेंबर। ठीक है, पास का मेंबर कौन नहीं है? चाइना नहीं है, चाइना को छोड़ के सभी मेंबर है। कौन कौन से? इंडिया, बांग्लादेश। ठीक है जी, कितने मेंबर हो गए? ठीक है, आंख बंद करो, देखो, आंख बंद करो और एशिया का मैप देखो। एशिया में देखो, के बाद बांग्लादेश, श्रीलंका एंड, ठीक है जी। नेक्स्ट, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? और शॉर्ट फॉर्म क्या है? आसियान। और एब्रीवेशन, एब्रीवेशन आसियान है, और वो क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है जी, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 67। हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया। मेंबर कितने हैं? 11। ठीक है जी, उसमें कितने मेंबर थे? सार्स में, सार्स में थे जी हमारे 8। आसियान में कितने? 11। ठीक है, 11 कौन कौन से? देखो अब क्या था, इंडिया के नेबरिंग कंट्री थे। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ, जो आसियान है, इंडिया मेंबर है? इंडिया मेंबर नहीं है, आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है, हाँ जी, देखो कौन कौन से मेंबर है। कौन कौन से मेंबर है जी? सबसे पहले इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया जी, फिर फिनलैंड, ठीक है जी, फिर एशिया, ठीक है, फिर ठीक है, फिर कोडिया, फिर ठीक है जी, फिर प्रिंस, हाउस, कपूर। ठीक है, फिर मैं, कौन कौन से हैं आसियान के मेंबर? कौन कौन से? इंडिया मेंबर तो है नहीं। अब देखो, इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया के नेबरिंग कंट्री तो पीछे कौन कौन से मेंबर है? इंग्लैंड, लाओस, वियतनाम, एशिया, कपूर। ठीक है जी, क्या है? पर देखो, पीछे किया था हमने सार्स। ठीक है, देखो क्या किया था, सार्स, सार्स में कौन कौन से मेंबर थे? इंडिया के नेबरिंग कंट्री, चाइना को छोड़ के कौन कौन से? मालदीव। अब क्या कर रहे हैं? अब कर रहे हैं आसियान। 1 मिनट यार, हाँ जी आओ। देखो मैंने क्या बोला है, जो आसियान है हमारा, उसमें इंडिया मेंबर नहीं है। मेंबर है कौन? कौन से जी? ठीक है जी, कितने मेंबर है टोटल?
नहीं, 10 ही मेंबर है। मिनट यार, हाँ देखो, सॉरी मैं आपको बताना, देखो अभी तक टोटल मेंबर है 10, ठीक है। और जो क्या है हमारा, तो ये है ना ईस्ट तिमोर, ये अभी प्रोसेसिंग में है, ये मतलब कंप्लीट मेंबर बना नहीं है, बात चल रही है, ठीक है। अभी तक कितने मेंबर है? 10। कौन कौन सी है जी? इंडिया की नेबरिंग कंट्री को छोड़, नेबरिंग तो म्यांमार, म्यांमार भी है देखो, एशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई एंड, ठीक है जी, क्या है? देखो यार, याद तो आपको ही करना है, मैं बस आपको विजुलाइज करो बस, ठीक है। मैप से करोगे बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ जी, ये तो हमारा हो ही गया। नेक्स्ट, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की सबसे पहले वो बताओ मुझे क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है जी। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? जून 97। हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश। मेंबर कितने हैं जी? आ जाओ मैप पे, कौन कौन से? सारा इंडिया, बांग्लादेश एंड, ठीक है। कौन कौन से मेंबर है? इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, और कौन है? म्यांमार प्लस थाईलैंड, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, मतलब इंडिया, वो सॉरी, सार्स और बिम्स्टेक में कौन सा मेंबर कॉमन, मतलब कौन कौन से मेंबर कॉमन है और कॉमन नहीं है, ठीक है। मतलब एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन आपको घुमा के देंगे, बिल्कुल घुमा के देंगे, ठीक है जी, ठीक है। कौन कौन से मेंबर है जी बिम्स्टेक में? इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है, ठीक है जी। ये मैप में इसीलिए लेके आया था ताकि आप ऐसे रटवाऊं ना, मैप पे दिखाऊं और फिर बताऊं, ठीक है जी। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1997। हेडक्वार्टर, मेंबर कंट्री कितनी है? 7। कौन कौन से मेंबर है? क्या है जी? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड और एंड, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आओ जी पैरे ब्रिक्स पे, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी क्वेश्चन, ठीक है। ब्रिक्स में देखो, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 2009 में, ठीक है जी। 2009 में क्या था? BR, ठीक है। और 2010 में पहला कंट्री ऐड हुआ, ठीक है। हाँ जी, कौन सा हुआ? साउथ, ठीक है। फिर ब्रिक्स से ब्रिक्स बने, ठीक है, ठीक है जी। ब्रिक का अपना बैंक है कौन सा? ND डेवलपमेंट बैंक। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई इसकी? 15 जुलाई 2014। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, ठीक है जी। अब आ जाओ, टोटल मेंबर कितने हैं ब्रिक्स में? आई थिंक ब्रिक्स में कितने मेंबर है? इंडोनेशिया का पता, 11 है, ठीक है, ठीक है। देखो ब्रिक्स की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? देखो माइंड में स्ट्रक्चर बनाया करो, सबसे पहले क्या हुआ? एस्टेब्लिशमेंट होगी, ब्रिक्स खुल गया आपके माइंड। देखो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 2009 में, ठीक है जी। उसके बाद एक कंट्री ने और ज्वाइन किया, किया किसी, साउथ अफ्रीका, ठीक है। फिर ब्रिक्स
अपना बैंक भी है एक, ठीक है, जिससे वो लोन देते हैं। कौन सा? ये भी डेवलपमेंट बैंक। एस्टेब्लिशमेंट वो कब हुआ? 2014 में, कितने साल बाद? हाँ जी, कितने साल बाद? ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, ब्रिक्स का? शंघाई, चाइना। ठीक है जी। टोटल मेंबर 11। कौन कौन से? देखो, ब्रिक्स से सबसे पहले ब्राजील, इंडिया, चाइना एंड साउथ। ठीक है। देखो, ये तो इनिशियल मेंबर है, ठीक है। कौन कौन से? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फिर ऐड हुए हैं, कौन कौन से ऐड हुए हैं जी? फिर इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड, ठीक है। ठीक है। अब ब्रिक्स में कितने मेंबर टोटल? 11। क्वेश्चन आएगा तो पक्का आएगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, अच्छे से करना। एस्टेब्लिशमेंट सबकी याद रखना। अगर एस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन आएगा, हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आएगा, वन लाइनर नहीं आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड आएगा। ठीक है, याद रखना ये बात करके जाना। अरे यार, 24 पेज की पीडीएफ है और एक क्वेश्चन है 24 पेज में, ठीक है, तो अच्छे से होना चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। कौन कौन से 11 मेंबर है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये तो यहीं से पता चल जाएंगे आपको। फिर उस उनसे अलग कौन कौन से? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और रिसेंट वाला इंडोनेशिया। ठीक है जी। यूनेस्को की सबसे पहले फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। कब एस्टेब्लिशमेंट हुई? 16 नवंबर 1945। अभी तक हमने पढ़ा है 1945 क्या क्या हुआ है, when, राइट। और क्या हुआ जी 1945? तो IMF, IMF है 90। ठीक है जी, ऐसे याद किया करो। ठीक है। मेंबर कंट्री कितने हैं? 95। यूनेस्को का मेंबर है फिलिस्तीन, अभी ऐड हुआ है। ठीक है। और किसका मेंबर नहीं है? बट यूनेस्को। हेडक्वार्टर कहाँ पे यूनेस्को का? पेरिस। ठीक है। और जो वर्ल्ड की हेरिटेज साइट होती है ना, उसको कौन करता है? ठीक है जी। टोटल कितनी साइट है वर्ल्ड में? 223। 1223। ठीक है, 1223 में। ठीक है जी। और सबसे ज्यादा किसके पास? इटली। और इटली के बाद है चाइना। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे ज्यादा किसके पास है? इटली। और उनके बाद किसके पास है? चाइना। ठीक है जी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। टोटल कितने कंट्री है? 195। फिलिस्तीन मेंबर है। ठीक है, याद रखना। तो G7, बस इतनी जरूरत है, ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। G7, G7 की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1955। ठीक है जी। G7 में कौन कौन से कंट्री है? जर्मनी, बस। पहले G7 से पहले G8 होता था, ठीक है, रशिया मेंबर था। बट 2014 में रशिया ने क्या किया था? अटैक किया था। उसके बाद से रशिया को वो कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है? हाँ जी, कहाँ पे सबमिट हुई है G7 की? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस। ठीक है। सॉरी, आई थिंक G7 की वो है प्रेसिडेंट 2020। ठीक है। मुझे कमेंट में आप बताना की 2008 का होगा। ठीक है। और ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, कमेंट में बताना। ठीक है। देखो, एस्टेब्लिशमेंट हुई 1975 में। हाँ जी। G7 में कंट्री कौन कौन से है? जर्मनी, जापान, कनाडा, यूएस, यूके, फ्रांस और इटली। ठीक है, दिख रहे हैं सातों के साथ। रसिया नहीं है, रसिया पहले मेंबर था। ठीक है। क्रीमिया पे अटैक किया था ना जो, रसिया के बाद से इसको बाहर कर दिया था G7 से। ठीक है जी। अब आ जाओ G20। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1999 में। टोटल कितने कंट्री है? 19 कंट्री है प्लस यूरोपियन यूनियन। ठीक है जी।
इंडिया ने कब प्रेसिडेंसी की थी? 2023। ठीक है, ठीक है। समिट कहाँ पे अब 2025 का कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका। आप मुझे कमेंट में बताओ 2024 कहाँ होगा? ठीक है, हाँ जी। G20 के यार कंट्री इंपॉर्टेंट है, याद रखना सभी को। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन से है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, अरेबिया, यूके एंड यूएस। और एक कौन है? 19 कंट्री है, +1 यूरोपियन यूनियन है। देखो, रटने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 दिन में एक बारी आंख से निकाल लेना, हो जाएंगे। ठीक है, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और ये भी सोचना मत कि इतना करवा दिया, ये आएगा भी नहीं आएगा। भाई 5 एफकेट दिए और 500 क्लियर है मेरे। ठीक है, नहीं नोट से दिए हैं, यही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्लस कुछ ना कुछ ऐड कर रहा हूँ नेक्स्ट एग्जाम को देखते हुए, ताकि अगर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज भी कर दे तो आप फंसो। ठीक है, कौन कौन से कंट्री है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस प्लस यूरोपियन यूनियन। देखो, ए से 2 है, कौन कौन से? अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। एस से भी 2 है, साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया। ठीक है, 4 हो गए। ठीक है, फिर इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन कौन है? इंडिया है, चाइना है और इंडोनेशिया। 3 हो गए। ठीक है, यूके यूएस 2 हो गए। ठीक है, फिर क्या बचा? फिर G7 के सभी कंट्री आएंगे। ठीक है, जो G7 में कंट्री। ठीक है जी, ऐसे करो ऐसे। अब आ जाओ जी नेटो। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये मैंने बाद में ऐड किया है, क्वेश्चन आएगा क्यों, ये करंट में रहती रहती है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1949। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर कितने थे? 12। अब कितने मेंबर टोटल? 32। 32 में लेटेस्ट मेंबर कौन है? 31 था फिनलैंड। एक मिनट यार, कुछ मिस्टेक हो जाती है। हाँ जी, देखो, फर्स्ट था क्या है? आप मुझे ना कमेंट में क्या बताओगे? स्वीडन की कैपिटल। देखो, जो कैपिटल करेंसी के क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे नहीं, रैंडम नहीं पूछते, वो करंट अफेयर से ही उठा के लेके जाते हैं कंट्री को। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे जी नेटो का? ब्रुसेल्स। कितने पार्ट नेटो के? एक काउंसिल है, एक सब काउंसिल है, एक कम्युनिटी, एक सेनेट। ठीक है, अब देखो, नेटो का क्या है? नेटो में कितने 32 कंट्री है। देखो, अगर नेटो पे कोई भी देश अटैक करेगा, ठीक है, तो पूरे नेटो पर अटैक माना जाएगा, 32 कंट्री पे रिटेलिएट करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। एक बार 32 मेंबर बताऊं आपको नेटो कौन कौन से? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस माइंड से निकालने हैं। देखो, अल्बेनिया, बस सुन लो, लिख नहीं रखा कहीं। अल्बेनिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, प्रिटोरिया, डेनमार्क, सोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लिबिया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमेनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, की, यूके, यूएस। ठीक है जी। नेटो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 90। टोटल मेंबर कितने हैं? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। कितने पार्ट है? 4 पार्ट है, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड है। मतलब फ्रेमवर्क उनका क्या? काउंसिल है, सब काउंसिल है, डिफेंस कमेटी है। ठीक है जी, अब आ जाओ। देखो, अब जो इनसे अलग है,
ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, जिसके पास हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनकी मैं लिस्ट लेके आया हूँ एक, तो जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको। ब्रिक्स कर लिया, ब्रिक्स कहाँ पे है? चाइना, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। यूरोपियन यूनियन, हाँ जी, यूरोपियन यूनियन कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। देखो ब्रुसेल बेल्जियम में क्या क्या है? यूरोपियन यूनियन है, नेटो, अभी किया था नेटो, कहाँ पे है? बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में, ठीक है, यहाँ से हमारा हो गया नेटो, ठीक है। आसियान हमने कर लिया, इंडोनेशिया जकार्ता में, ठीक है जी। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है जी, ठीक है जी। गेट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड, जनेवा में, ठीक है। अब आ जाओ जी, अफ्रीकन यूनियन, एडियबास, आईसीआर, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, कहाँ पे जी? सार्स, नेपाल काठमांडू किया था। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, कहाँ पे जी? निर्भोई, केन्या। इंटरपोल, पेरिस, ओ सॉरी, लियानोस, फ्रांस, ठीक है। डब्ल्यूटीओ, देखो इसके स्टार्टिंग में डब्ल्यू और एंडिंग में हो ना, मोस्ट ऑफ मतलब 97% वो जनेवा में मिलेंगे आपको, और जो बच गए उनको आपको याद करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये नहीं आएंगे जनेवा वाले, जो बच गए वो आएंगे, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? जनेवा। लीग ऑफ अरब स्टेट कहाँ पे है? सियारो, इजिप्ट। कोमिकॉन, मिन्स, बेलारूस, ठीक है जी। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च, डब्ल्यूसीसी, जनेवा, ठीक है, डब्ल्यूसीसी, ठीक है। यूरोपियन एनर्जी कमीशन, लक्समबर्ग, जी। इकोनॉमिक कमीशन ऑफ वेस्ट एशिया, बेरूट, लेबनान। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, जनेवा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूएनआईडीओ, विन्या, ठीक है जी। यूएनसीटीएडी, फुल फॉर्म आप कर लेना यार, मैं बता रहा हूँ बस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनेवा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, लैंड, स्विट्जरलैंड, याद रखना, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है जी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्विट्जरलैंड, ठीक है जी। यूरोपियन कॉमन मार्केट कहाँ पे है? ठीक है जी। अब आ जाओ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कहाँ पे जी? पेरिस, ठीक है। सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, कहाँ पे है? अंक, कॉमनवेल्थ, सभी को पता है। इसरो, ये हमारा वाला इसरो नहीं है, ISRO नहीं है, इसका फुल फॉर्म है, इसको, हाँ जी, इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या जी? यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कहाँ पे है? पेरिस में, ठीक है जी। फिर आगे है ESCAP, इसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, क्या है जी? इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जी कहाँ पे है? इसके बैंकॉक, थाईलैंड। IBRD की फुल फॉर्म है, ये बैंक किया था हमने, कहाँ पे किया था? वर्ल्ड बैंक में, IBRD, ठीक है जी। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कहाँ पे जी? वॉशिंगटन, ठीक है, कहाँ पे है? वॉशिंगटन हेडक्वार्टर, ठीक है। EFTA, ठीक है जी। EFTA क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, कहाँ पे जी? जिनेवा। अब बताओ, अंजुस काउंसिल कहाँ पे है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया कहाँ पे है? बेरूट, लेबनान। यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, UNCHS, कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। देखो UN जितने भी है मोस्ट ऑफ आपके न्यूयॉर्क में ही मिलेंगे। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, न्यूयॉर्क, ठीक है। यूनाइटेड नेशन
इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च कहाँ पे है? जनेवा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। ठीक है, देखो यूएनडीपी, देखो UNITAR ये जनेवा में है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और तो सभी न्यूयॉर्क में है ही। यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट कहाँ पे है? जनेवा। फूड के और एग्रीकल्चर के जितने हैं ना वो रोम इटली में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम। इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है जी। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर आंख बंद करो रोम। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जिनेवा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉशिंगटन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जिनेवा। यूनेस्को पेरिस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा। वुमेन एट इंटरनेशनल कहाँ पे है? लंदन। ठीक है, आ जाओ बस। विप्रो कहाँ पे जी? जिनेवा। मतलब एक बार क्वेश्चन आया था, एक रिपोर्ट थी, ये पूछा था ये पब्लिश किसने की है? आंसर था विप्रो। ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? जिनेवा। ठीक है जी। वॉलंटियर सर्विस ओवरसीज VSO लंदन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम, देखो अरब के पेट्रोलियम ऑब्वियस सी बात अरब में ही मिलेंगे, अरब उसमें। ठीक है, अब देखो देखो रटने की जरूरत नहीं है कुछ भी। दिल्ली के ना 10 कर लो। ठीक है, दिल्ली के 10 करोगे ना याद भी हो जाएंगे, माइंड में भी ठीक रहे। एक करोगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। दिल्ली के 10 करो हो जाएगा। ठीक है जी, इतना ही था करंट में, स्टैटिक में। जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट मिलते हैं। हाँ यार, अगर लेक्चर अच्छा लगे, आपको लगे कंटेंट है, दम है कंटेंट में, तो यार प्लीज सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड में शेयर करना। जय हिंद जय भारत।